अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। ये मुंशी फरासत अली बेग हैं। इनकी पैदाइश एक गरीब घर में हुई, लेकिन अपनी मेहनत से दौलतमंद बन गए। इनका कुंबा बिल्कुल छोटा है, एक बीवी, एक लड़की और खुद। घर पर एक से दो होने के लिए अपने दूर पार के एक रिश्तेदार के यतीम लड़के सदीक को आयशा बेटी को कुरान शरीफ और फारसी पढ़ाने के लिए रख लिया था। इन्हें देखिए, ये मुंशी फरासत अली के भाई अहमद अली है, जो कमाया उड़ा दिया, हमेशा गरीब के गरीब रहे। इनका एक ही चश्मे चराग है, मियां फारूक है। तहसील में चपरासी थे, लेकिन अपने चाल चलन की वजह से वहां से बर्खास्त हो चुके हैं। फारूक ने बीवी को मार मार कर वो बुरा हाल किया कि बेचारी अपने बाप के घर चली गई। आयशा पर खुदा ने साल भर के अंदर ऐसा कहर ढाया कि किसी पर भी ना पड़े। मां बीमार पड़ी और 10 दिन में चल बसी। किस्मत का खेल देखो, साल के अंदर अंदर ही मुंशी जी और उनकी बेगम खुदा को प्यारे हो गए और लाड दुलार में पली आयशा यतीम हो गई। कैसी बातें करते हो मियां? हम इसके सगे चाचा हैं, हम इसका ख्याल रखेंगे। और नहीं तो क्या, अब इस बेचारी का हमारे सिवा है ही कौन? इसे तो हम अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्यों जी? हम गरीब जरूर हैं, पर इतने गए गुजरे भी नहीं कि अपनी बेसहारा भतीजी की सरपरस्ती ना कर सकें। आयशा बेटी, खुदा की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है? जाने वाले तो चले गए, अरे तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। अरे हौसला रखो और हमारे साथ चलो, वो घर भी तो तुम्हारा ही है। वैसे भी भाभी जान तुम्हारी जिम्मेदारी हमें सौंप कर गई है, क्यों जी? मुंशी जी की वसीयत के मुताबिक आधी जायदाद तो अहमद अली पहले ही हासिल कर चुके हैं और बाकी बचे आधे आयशा के हिस्से को भी हड़पने के लिए उसे अपनी सरपरस्ती में ले रहे हैं। आयशा, अरे कितना ढीला काम करती है तू। अभी कितना काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, बर्तन साफ करने हैं, अनाज छत पर डालना है सूखने के लिए। तेरे चाचा आते होंगे, उनके लिए खिचड़ी भी बनानी है। चाची, मैं सब कर लूंगी, अब बस ये चावल बीन दीजिए। इस बीच मैं बर्तन साफ कर लूंगी, फिर चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाकर कपड़े धो लूंगी। धीमी आंच पर बनी खिचड़ी चाचा को बहुत पसंद आती है। हाँ।
सुनती हो? एक गिलास पानी ले आना। लो। क्या कहा नायब तहसीलदार ने? उसके आगे बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इस लड़के ने तो हमें बर्बाद कर दिया। खुदा ऐसी औलाद किसी को ना दे। किसी और से सिफारिश पहुंचाते तहसीलदार तक। नौकरी पर बहाल हो जाए तो कम से कम मेरा खून चूसना तो बंद कर देगा ना। तुम तो जो कुछ भी कमा कर लाते हो कमबख्त किसी न किसी बहाने से मुझसे छीन कर ले जाता है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। गली मोहल्ले वाले भी क्या सोचते होंगे। इकलौता बेटा है, उसे भी अच्छी तरबियत नहीं दे सके। क्या करूं? तुम अपना जी क्यों जलाते हो? हमारी तो किस्मत ही खराब है। रोज रात को 11 बजे शराब पीकर आता है और हंगामा मचाता है। मोहल्ले में बाहर निकलते भी शर्म आती है मुझे। अम्मी, बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो। कुछ नहीं मंगाना मुझे। कितनी बार कहा नायब तहसीलदार से जाकर माफी मांग लो। बहुत मुमकिन है वो तुम्हें वापस रख ले। मैं नहीं जाऊंगा किसी से माफी मांगने। तू क्या अपने आप को नवाब समझता है? नालायक कहीं का। तेरी वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है हमें। अम्मी, इनसे कह दो मुझे गाली मत दे। मेरा खून खोलने लगता है। मैंने तो नहीं कहा था नायब के पास जाने के लिए। तुम्हें अपने घर की हालत के बारे में कुछ पता भी है? पड़ोसी हाजी साहब के बेटे बशीर को देखो, अपने माँ बाप की कितनी खिदमत करता है। कोई ऐब नहीं है उसमें। अपनी सारी कमाई लाकर अपनी अम्मी की हथेली पे रखता है। मैं जब कमाता था तुम्हें कुछ नहीं देता था। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई, बस तुम अपने आप को संभालो। शराब नोशी छोड़ दो बेटा, खुद को संभालो। ठीक है, मैं शराब छोड़ दूंगा। कुछ पैसे दे दो, नए कपड़े सिलवाने हैं। दोस्त की शादी में जाना है अगले हफ्ते। मेरे पास कहाँ है, इनसे ले ले। आप कहते हैं तो चला जाऊंगा नायब तहसीलदार के घर, माफी मांग लूंगा। फिलहाल नया जोड़ा सिलवाने के लिए कुछ पैसे दे दें। इतने से काम नहीं चलेगा, आप सारे दे दें। आयशा, आयशा। जी जी चाची। छत पर रखे कपड़े उठा ला, सूख गए होंगे। जी ले आती हूँ। और सुन, रात का खाना भी बना लेना। मेरी ना तबीयत खराब लगती है। जी जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी यहाँ खाली हाथ आने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ और अपने बाप से 5,000 रुपया ला कर दो। नहीं जाऊंगी, अब मैं और पैसे नहीं लाऊंगी। तुम्हारा पेट तो कभी भी नहीं भरेगा। मैं अपने बाप की खून पसीने की कमाई का अब एक पैसा भी नहीं लाऊंगी। बकवास करती है। छोड़ो। मैं कहता हूँ पैसा लाएगी कि नहीं? नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। चल निकल यहाँ से, निकल।
निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। चल नहीं जाऊंगी। चल। छोड़ोगे नहीं जाऊंगी। खबरदार, खबरदार जो हमारे घर आई, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब मैं दूसरी शादी करूंगा। चल निकल। आयशा, आयशा, आयशा। फारूक आ गया है, जाकर उसे खाना दे दे। सुन, चूल्हा जलाकर गरम कर देना, वरना गुस्सा करेगा। जा जा। आय अल्लाह। रुको। वाह, खाना तो बहुत मजेदार बना है। किसने बनाया? जी, मैंने ही पकाया है। तुम तो बड़ी होशियार लड़की हो। मैं दूसरी शादी तुमसे ही करूंगा। करोगी मुझसे शादी? जी, कुछ और चाहिए? आयशा, आयशा, आयशा सुन, मुझे मातमपुरसी के लिए ना एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है। तुम्हारे चाचा नाश्ता करके चले गए हैं। चाची, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मुझे घर में अकेले डर लगता है। डर कैसा? फारूक तो घर पर ही होगा ना, अभी आता ही होगा। आ जाए तो उसे खाना खिला देना। वैसे भी तुम्हारे पास ना ढंग का कोई कपड़ा है, ना ही जूता। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। लेकिन चाची, 12 बज चुके हैं। 1 बजे तक खाना बिल्कुल तैयार होना चाहिए, समझी? साथ ले चलिए। दोपहर को फारूक कई दफ़ा घर नहीं आता। अल्लाह करे आज भी नहीं आए। उसे देखते ही डर के मारे मेरा कलेजा हलक को आता है। अगर वो आ गया तो क्या होगा मेरा? मैं अल्लाह कहाँ फंस गई मैं। कब तक नमाज पढ़ती रहोगी? मैंने आपका खाना कमरे में रख दिया है। जब तक तुम खुद नहीं खिलाओगी, मैं कैसे खाऊंगा? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कम से कम खाना गर्म कर दो चलकर। जी, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना बहुत जायकेदार बनाती हो। अच्छा, अब पान ला दो। जी, पान मैंने बना के रख दिया है, मैं लाती हूँ।
अब जरा मेरे मुंह में रख दो पान। छोड़ो मुझे। देखो तो सही इस लड़की में कितना जोर है। छोड़ो। छोड़िए मुझे। छोड़ दूंगा, पर मेरी एक बात सुन लो। आप मुझे क्यों परेशान करते हैं? छोड़ो। अच्छा मेरी बात सुन लो, मैं छोड़ दूंगा। कहिए क्या कहना है? मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्या तुम मुझसे शादी के लिए रजामंद हो? या मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अरे अब तो अम्मी ने भी तय कर लिया है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ ही होगी। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो मुझे। इस गुस्ताखी का मजा तुम्हें तो मैं शादी के बाद ही चखाऊंगा। अल्लाह, लीजिए। आयशा सोगी? सारा दिन काम में लगाए रखती हूँ, मुफ्त की नौकरानी मिल गई है मुझे। उसके आने से तुम्हें आराम तो मिल गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। फारूक की शादी जल्द से जल्द आयशा से करा देनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। इस तरह तुम्हारे भाई की सारी जायदाद हमारे कब्जे में आ जाएगी। साहिदा का क्या करें? करना क्या है, मरी को तलाक दिलवा देंगे। तुम भी। सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। क्या करूं, कहां जाऊं? या खुदा, तुम मुझे जल्द मौत दे दे। मैं फारूक से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो तो पूरा शैतान है। अब्बू मुझे किन आदमखोरों के हवाले कर गए। क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी मदद लूं? ना कोई सहेली है, ना हमजोली। अब तो मामू भी इनका साथ दे रहे हैं। घर में शादी की रसूमात अदा की जा रही हैं। सारा घर मेहमानों से भर गया है। सब खुशियां मना रहे हैं। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया है। 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं किया है। आयशा, ले, सुबह जल्दी से ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाना। पूरे 10 बजे तुम्हारा और फारूक का निकाह तय है। सुन, ये गहने भी पहन लेना, ठीक है? समझ गई ना? अब बच के कहाँ जाओगी? तुम्हारी गुस्ताखी का वो मजा चखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखोगी।
घड़ी आने से पहले मैं दुनिया छोड़ दूंगी। मैं तुमसे सतीत नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ तुमसे। मर जाऊंगी, लेकिन इस कमीने से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी शादी नहीं करूंगी। सुबह मुंह अंधेरे मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। घबराइए मत, आ जाइए। तुम कौन हो? जल्दी बताओ, मैं सख्त परेशान हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं बदनसीब आयशा। आयशा? अरे आयशा तुम? मगर इस तरह? आखिर बात क्या है? कुछ तो कहो। सिद्दीक, मैं तुम्हारे घर में पनाह लेने आई हूँ। ऐसे हाल में मुझे वहां से भागना पड़ा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करती। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने सोचा कि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब मैं कहाँ जाऊं? मगर आयशा, तुमने घर से भागकर अच्छा नहीं किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी तुमने गैर इखलाकी कदम उठाया है। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझ पे रहम करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे इन कसाईयों के हवाले मत करना। खुदा का वास्ता मेरी मदद करो। मैं तमाम उम्र तुम्हारी जर खरीद बांधने की तरह खिदमत करूंगी। तुम सोच रहे हो ना मैं कितनी बेहया हूं? तुम मेरी बेबसी और मुसीबत को समझो। तुमने मुझे पढ़ाया है, हम साथ खेले हैं। तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। हमें जो कुछ भी करना होगा वो सुबह होने से पहले ही करना होगा, नहीं तो मेरी जान की खैर नहीं। सदीक, तुम मुझसे निकाह कर लो। अरे अरे, क्या हुआ? तुम यहाँ आराम से बैठो। अब ठीक हो ना? मैं सारा बंदोबस्त करता हूँ। आयशा, आयशा, फारूक, फारूक के अब्बा! क्या हुआ? क्या हुआ?
जाइए ना। या अल्लाह। बिलाखिर जीत सच की हुई। उनकी नजर तुम्हारी जायदाद पर थी और वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोल तो सही, हुआ क्या? आयशा ने किसी सादिक से निकाह कर लिया। अगर तुम मुझे सहारा नहीं देते तो मेरी जिंदगी रेत की तरह बिखर जाती, लेकिन एक अफसोस रहेगा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि तुमसे सभी रिश्ते नाते हमेशा के लिए छूट गए। कोई ना अपने यहाँ आएगा ना कोई बुलाएगा, यही सोच रही हो ना? हाँ। मैं जानता हूँ तुम कितनी अच्छी बीवी साबित होगी, लेकिन लोग इस बात को नज़रअंदाज करके ये कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने घर से भागकर खानदान की नाक कटवा दी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ, लोगों को क्या मालूम किस दोज़ख से भागी थी। वो तो बस यही जुमला बोलेंगे, बेहया।